अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद सादिक है। आप यूट्यूब चैनल है सच साइंस कॉलेज देख रहे हैं। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 है। टॉपिक नेम शील्डिंग इफ़ेक्ट है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। वो इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान। किसी एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं या कम कर देते हैं द न्यूक्लियर चार्ज को, न्यूक्लियस के चार्ज को जो फील किया जा रहा होता है फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉनों पर फील किया जा रहा होता है प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो जो अट्रैक्शन होती है आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की जानब इज़ पार्शली रिड्यूस्ड, वो थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज क्योंकि ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से या इनर शेल्स के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एज अ रिज़ल्ट ये निकलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज, जो वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस वो करते हैं या मीन उन पे ज़ाहिर होता है कम, लेस न्यूक्लियर चार्ज उन पे शो होता है देन दैट ऑफ द एक्चुअल चार्ज। एक्चुअल चार्ज से मीन एक्चुअल चार्ज जो न्यूक्लियस का होता है उससे कम ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फील होता है, विच इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम उस एक्चुअल चार्ज को इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इट मीन इसका मतलब ये है दैट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल, वो इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं इनर शेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल, इनर शेल्स के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन शेल स्क्रीन कर देते हैं या मीन छान देते हैं या रुकावट बन जाते हैं और शील्ड पैदा कर देते हैं, मीन एक साया नुमा कोई चीज़ पैदा कर देते हैं। शील्ड मीन एक थोड़ा सी रुकावट बन जाते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस अट्रैक्शन की फोर्स के अंदर रुकावट बन जाते हैं जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का फोर्स होती है, जो वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन वैलेंस शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर फील की जानी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो फिर हम इस इफ़ेक्ट को शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। सो शील्डिंग इफ़ेक्ट हम किसे कहते हैं? शील्डिंग इफ़ेक्ट से मुराद ये है कि इनर शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटर मोस्ट शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना शील्डिंग इफ़ेक्ट कहलाता है। फिर से बताता हूँ कि वैलेंस शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनर शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाना शील्डिंग इफ़ेक्ट कहलाता है। विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आल्सो इंक्रीज। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद भी एटम के अंदर आल्सो इंक्रीज बढ़ती है। दैट रिज़ल्ट, जिसका नतीजा ये निकलता है इन इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफ़ेक्ट के इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ जाते हैं, तो इट मीन शील्डिंग इफ़ेक्ट भी बढ़ जाता है। फिर से बताता हूँ कि शील्डिंग इफ़ेक्ट एटॉमिक नंबर के बढ़ने से कैसे बढ़ता है। देखिए, एटॉमिक नंबर के बढ़ने से, किसी एटम के अंदर एटॉमिक नंबर के बढ़ने से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। वजह यह है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, क्योंकि ये कैंसल आउट एक दूसरे को कर देते हैं और वो एक एटम स्टेबल हो जाता है, एटम पर कोई चार्ज नहीं आता। इसलिए ये दोनों नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। उसने ये बात की कि अगर हम एटॉमिक नंबर के बढ़ने से मीन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के बढ़ने से, तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं एटम के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो हमारे पास इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से तो शील्ड ज़्यादा पैदा हो जाता है। शील्ड या वो रुकावट जो न्यूक्लियस की
न्यूक्लियस की कशिश होती है उसके अंदर रकावट बढ़ जाती है, जो ऊपर लग रही होती है वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो लग रही होती है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, तो इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से वो अट्रैक्शन कम हो जाती है, दैट्स वाई शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। लिहाजा यानी कि एटॉमिक नंबर और शील्डिंग इफ़ेक्ट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी आप कह सकते हैं। द शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो वो कह रहा है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है ना डाउन द ग्रुप, ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की जानब हम देखें तो बढ़ता है। इन द पीरियडिक डाउन द ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल के अंदर एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया 3.4 फिगर है। एक सोडियम आइटम उसने लिया, दूसरा पोटाशियम आइटम लिया। सोडियम के अंदर देखें इलेक्ट्रॉन की तादाद 11 होती है, मीन 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इट मीन इसके अंदर इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम हो गए ना, तो जिसमें इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं फिर उसका शील्डिंग इफ़ेक्ट कम होता है। दूसरा पोटाशियम लिया उसने, पोटाशियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 19 होती है, 19 होती है, तो इसमें शेल भी ज़्यादा होंगे और इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा। लिहाजा कंक्लूजन ये निकला कि सोडियम आइटम के अंदर शील्डिंग इफ़ेक्ट कम होगा, पोटाशियम के अंदर शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। और सोडियम को अगर ग्रुप में देखा जाए तो ये ग्रुप में पोटाशियम से ऊपर आता है, मीन ऊपर से नीचे की जानब ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की जानब शील्डिंग इफ़ेक्ट बढ़ रहा है।